हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी भाग नंबर 2, लांछन। हमने कहानी को छोड़ा था कि शारदा अपनी सहेली के साथ मगन थी खिलौने दिखाने में, और श्याम किशोर जैसे उसके पास खिलौने देखते हैं झपट के उसके पास पहुंच जाते हैं और शारदा को इसकी भनक तक नहीं लगी। शारदा से पूछने लगे, तूने खिलौने कहाँ से पाए? शारदा की गिंगी बच गई, मारे भय के थर थर काँपने लगी, मुंह में से एक शब्द भी न निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे खिलौने किसने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसला कर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुझसे इतना पूछते हैं, तूने इतने सुंदर खिलौने कहाँ से पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा सुना दी। हाँ, अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौनी रहती। उसका गूंगा हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला से टाल देती, पर होने को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना या नहीं? साफ साफ कह दो। देवी अभी तक वहीं खड़ी थी, सिसकियाँ ले रही थी। ये निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को बुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग सैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की ओर भयापूर्ण नेत्रों से देखा, मुंह से कुछ न निकला। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? रामकिशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैं भी निश्चय कर लिया कि इस घर में आप नहीं रह सकती, रहने के योग्य नहीं हो तुम। देवी ने आवाज़ संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल हो क्या गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो। जला जला कर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही दुत्कार देती। श्याम, जी चाहता है तालू से जवान खींच लूँ। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे तक आने लगे। अब बाकी रह क्या गया? देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ पा न सकोगे? श्याम, मैं झूठ कहता हूँ। देवी, हाँ झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में खून नहीं। समझ गई, इस वक्त विग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संयोग मिल जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइड में आए। मैंने लिए ही क्यों? उसी वक्त लौटा क्यों न दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके? किसी की मानते हैं क्या? कहती रही मत ले, मगर न मानी तो मैं क्या करती? हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो ज़बरदस्ती छीनकर फेंक देती। श्याम, इनके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं कि 4 दिन देखते हुए लग जाएं। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं। खैरियत इसी में है कि जो चीज़ें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो ही नहीं सकता कि लड़के के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा। देवी, तो घर में क्यों नहीं देख लेते? रामकिशोर ने घूंसा तान कर कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीज़ें ला के रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो। जो चीज़ें आई नहीं उन्हें मैं दिखा कहाँ से दूँ? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूँ गला? न दिखलाओगे तो उन चीज़ों को? देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है? देवी, अगर दिल की प्यास बुझती है तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहता से बातें न करोगी? अगर अब मुन्नू कभी सर आया तो तेरा गला काट दूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में पड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेस भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिकार कर रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के
बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए के बाहर निकल गई। बाबूजी ने खिलौनों को देखकर कुछ भी नहीं कहा तो अब उसे किसी की चिंता और किसी का भय भी न था। अब वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौनों को दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा को उस खिलौने दिखाने की चाह थी तो उसे दिखाने चल पड़ी। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौनों के लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्घी भी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उसे पार कर जाएगी। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है, कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहती है। लोथ कौन उठाए। एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही, जरा नीचे तो आइए। देवी ने छज्जे से खड़े होकर उस सड़क की तरफ देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी क्या जवाब देती, वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए रक्त से अपने कपड़ों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर आ। अंधेरा होता जाता था पर बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं चल सका वह कहाँ गए। धीरे धीरे 9 बज गए पर अब तक बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, क्या आज भी उन्हें भी गायब होना था। 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़के की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे सबकी दाह क्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा। क्या इतनी रात गई, कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा। अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी। ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता देवी को भय भी होता जाता। वह पछता रही थी कि स्वामी को क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ाया और वह रोती हुई बाहर आई। पर यह बाबूजी न थे, ये तो पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाते ही है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका जवाब निसंकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके सामने बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता न लगाएंगे। दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा न होगी। दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो नहीं मालूम। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती, गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचलते जाते रहेंगे। दरोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है, मोटर तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज़ न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे। आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं, आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी। थानेदार लज्जित होकर चला गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, बहरिया बड़ी टन दिखाते हैं। थानेदार, अजी इसने तो मेरा नाक का बंद कर दिया, किस गजब का हुस्न पाया है। मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुँचे। उन्हें यह खबर रास्ते में मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो भी हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देख तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगे। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदय को एक दूसरे की ओर बड़ी जोर से खींचा। उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें फिर पहले वाला का प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाहक्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी को स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा। देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे। श्याम,
यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूँ। श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न हुआ। बालिका को खो देने का विश्वास और प्रेम पा गई थी और यह उसके आंसू पहुँचने के लिए कुछ कम न था। आह अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना भी बाकी है जिसकी आज तो कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज़ में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता हूँ उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूँ तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूँ। भला वो कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल बाप वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कलंक हो रहा है कि क्या कहूँ। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। जब गैरों का यह हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू, मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम, हुआ ही चाहे, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी, मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊँगा। वह कहाँ भूल सकती है, उसको तो सारी ज़िंदगी का रोना हो गया। मुन्नू मेहतर को अपने पति से बात करता हुआ देख देवी बोली, मुन्नू मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फ़ायदा। यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन कर जाते थे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ पुरानी मालूम होता। देवी, मोहब्बती आदमी है, रंज न होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए, बाबू फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उसके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारा दिन रोने में कटता। मोहल्ले की 2-4 नीच जात की औरतें आ जाती थी, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और बोला, मालकिन मैं हूँ, मुन्नू जरा नीचे आइएगा। देवी ने ऊपर से पूछा, क्या काम है, कहो तो। मुन्नू, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातमई करना चाहते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वो हो गई। रजा ने दरवाजे पर खड़ा था, ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर से बोला, खुदा जानता है जब से मैं सुनिए दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात होती तो और तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिला सजाए कराए न छोड़ता। चाहे वह किसी राजा बाबू की मोटर होती, सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होकर बैठ गए। यह भी कोई बात है, मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले लेगा। फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा। खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर के खिलौने लाया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम होगा। मुन्नू देख, यह ताबीज़ लेकर जा बहू जी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात को नींद उजट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी शिकायतें इस ताबीज़ से दूर हो जाएंगी। मैंने एक पहुँचे हुए फ़कीर से यह ताबीज़ लिखवाया है। इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक न टले जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा, क्या करने आया था यहाँ। देवी, यूं ही मातम पुरुषी करने आया था, आज दिल्ली से आया है, यह खबर सुनकर दौड़ा आया था। श्याम, मर्द मर्दों से मातम पुरुषी करते हैं या औरतों से। देवी, तुम न मिले तो मुझसे ही शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, इसके यह माने कि वो आदमी मुझसे मिलने आए, वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हरज नहीं। क्यों। देवी, सबसे मिलने में थोड़ी ही जा रही हूँ। देवी, सबसे मिलने में थोड़ी जा रही हूँ। श्याम, तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा। देवी, तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, यह जरा सी बात है, एक भले घर की स्त्री एक सौदे से बातें करे, यह जरा सी बात है तो बड़ी बड़ी बातें किसे कहती हैं। यह जरा सी बात नहीं कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोट दूँ तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूँ फिर तुमने वही रंग पकड़ा। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब की क्या मुझे भी बीतना चाहती हो।
देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर यह शब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया, बैठकर रोने लगी। इस जीवन में से तो मौत कहीं अच्छी। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज, यही होगा, मत घबराओ, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्दी तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा। देवी ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती? श्याम, मैं कहता हूँ चुप रह। देवी, क्यों चुप रहूँ? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? श्याम, अच्छा तो बुला, देख तेरा कौन हिमायती है। यह कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वह न रोई, न चिल्लाई, न जवान से एक शब्द निकाला। केवल अर्ध शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो वह निश्चय करना चाहती थी कि यह आदमी है या कुछ और। जब रामकिशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद यह अवसर न मिले। रामकिशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूँगा। यह कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर रामकिशोर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आई। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि रामकिशोर उसके साथ कभी प्रेम था ही नहीं। उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर आया है, नहीं तो क्या जरा सी बात पर मुझे इस तरह से टूट पड़ते। कोई न कोई लांछन लगाकर मुझे गला छुड़ाना चाहते हैं, यही बात तो है। तो मैं क्यों न इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए यहाँ घर में पड़ी रहूं? जब प्रेम है ही नहीं तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह जाकर फिर न मारपीट शुरू कर दे। कितने क्रोध में भरे हुए यहाँ से गए हैं। बाहरी तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मैत्रों से, जूते वालों से असनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुँह से निकालते शर्म भी नहीं आती। न जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती है। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच दिल के मैं स्वार्थी आदमी है। नीच के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों तक इनकी घुड़कियाँ सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेवसाई है। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बगची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊँ। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाए तो बड़ा काम निकलता। वह मुझे क्या मैके न पहुँचा देता। एक बार मैके पहुँच भर जाऊँ फिर तो लाला सिर पटक पटक कर रह जाए, भूल कर भी ना आऊँगी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए। फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकाल बगची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी न था। एकाएक किसी ने सदा दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी, ऊपर से झाँक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुँह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्यामकिशोर चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल, ओ ब्लडी किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्यामकिशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पी कर आए हैं। किवाड़ तो नहीं खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं। मारोगे कहाँ से? तुम्हें खूब पहचान गई। श्यामकिशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उल जुलूल बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारें भी सुनाई। श्यामकिशोर के जाते देवी ने बगची उठाई, धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्यामकिशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल गई। उसे जरा भी क्षोभ न और दुख न था। वह बस केवल एक ही इच्छा में थी कि यहाँ से कैसे भी बच के भाग जाऊँ। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वह भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थीं। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब इसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्यामकिशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी। थोड़ी दूर पर चौराहा था, कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उसे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकानें न खुली थी, लेकिन पूछने से रजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रजा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुँचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर आ जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूँगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, तो वह मुझे जीते जी नहीं छोड़ेंगे।
रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा हो देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निश्चित रहें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब की बाबा साहब को भी पता न चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं। मुन्नू, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने के लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थी। आज रात को ही मैंने गुलाब जान के कोठी पर जाते देखा था। नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी आदत नहीं। गुस्सा उन्हें ज़रूर बहुत है और गुस्से में आकर उन्हें नेक बंद कुछ नहीं सोचता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं। मुन्नू, हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं? अच्छा कभी दिखाऊंगा तब तो मानिएगा। रजा, अभी दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देखने चाहता हूँ। आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मम्मी है। वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। देवी, जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना देखना, घर आए कि नहीं। रजा, बाबू साहब को तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नज़र में आए तो भी मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसे हुस्न की देवी की कदर न कर सकता हो, वह आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया। ऐसी शरीफ जादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात न कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच सौदे तो नहीं। लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, यह कुछ उसकी समझ में न आता था। उसने दिल में कहा, क्यों न घर लौट चलूं, ईश्वर करे वह अभी घर न आए हों। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देखता हूँ। देवी, मैं अंदर न आऊँगी। मुन्नू, खुदा की कसम खा के कहता हूँ घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं, हम वह लोग हैं जो आपका हुक्म पाएँ तो आग में भी कूद पड़ें। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लस्सा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा संशय रह गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर वह अंदर की आहट ली, कोई आवाज़ न सुनाई दी। आंगन में गई, वहाँ भी सन्नाटा, ऊपर चारों तरफ सुनना, घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर की अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपये नदारद, गहने संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपये नहीं उठा ले जाता। वह चली गई, अब इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भी लाई जा सकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। राम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित मान लिया जाए तो क्या देवी को इसी तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले ही विष न भर गया हो, केवल मार खा करके घर से निकल जाती। अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में बहरी आएगी, वह देवी को घर से न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण न हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी और से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते जी हैं और मरते भी हैं, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वह अपनी न हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रचल रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। उसकी ऐसी कोई इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की। उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात की रात उसकी सेवा और ससुरा में बैठ जाते थे।
वही स्त्री आज उनमें दगा देकर गई, केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह पर कालिख लगा गई। गुंडों पर इल्ज़ाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट न हो उसको क्या बहका सकता है। जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं, यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है। हाँ दुष्टा, ले आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे। अब तेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूँ तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूँ, मगर क्या फ़ायदा, इसका फल तो तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना, द्वार खोल छोड़ दिए और गंगा के तट की ओर चले गए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।